Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture we will discuss about transmission control protocol. In previous lecture we learned about UDP. हमने देखा था UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की फीचर्स क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं. अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है, बट यूडीपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग टाइप का बिहेवियर है, अलग टाइप का मैकेनिज्म है जो हम स्टडी करेंगे. ये हम पहला पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं. दूसरा पार्ट जो टीसीपी का है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो टीसीपी क्या है बेसिकली? टीसीपी लाइक यूडीपी इज अ प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल और वी कैन से प्रोग्राम टू प्रोग्राम प्रोटोकॉल. देयरफॉर टीसीपी यूजेस पोर्ट नंबर्स. तो टीसीपी भी क्या है हमारा? यूडीपी के जैसे ही है, प्रोसेस टू प्रोसेस और वी कैन से प्रोग्राम टू प्रोग्राम प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट नंबर्स को यूज करता है. डिफरेंस कहां पे है? बेसिकली डिफरेंस है यहां पे किस चीज में? टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. हमने इसके पहले पढ़ा था यूडीपी क्या था? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था, जबकि टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. इट क्रिएट्स वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन टू टीसीपीज टू सेंड डेटा. यानी कि चूंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है इसलिए दो टीसीपी के बीच में क्या होगा? एक वर्चुअल कनेक्शन हमारा बनाया जाएगा. अब वर्चुअल कनेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई फिजिकल कनेक्शन हमारा नहीं बनता है, एक वर्चुअल टाइप का कनेक्शन बनता है. हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है. तो टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है जिसमें कि दो टीसीपीज के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन हमारा बनता है, ठीक. इसके बाद हम बात करें टीसीपी यूजेस फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एट ट्रांसपोर्ट लेवल. और टीसीपी क्या करता है? फ्लो कंट्रोल को और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को ट्रांसपोर्ट लेयर लेवल पे या ट्रांसपोर्ट लेवल पे यूज करता है, ठीक है. हम ब्रीफली अगर बोले तो टीसीपी अब क्या है बेसिकली? टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. यानी टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है और चूंकि फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है इसलिए क्या है? रिलायबल है, ठीक है. यानी इट एड्स कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबिलिटी फीचर्स टू द सर्विस ऑफ आईपी. इसके पहले हमने यूडीपी में पढ़ा था कि यूडीपी में क्या होता है? यूडीपी अपनी तरफ से कोई सर्विस में एडिशन नहीं करता. जो सर्विस वो आईपी को देता है वो केवल होस्ट टू होस्ट की जगह पे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए केवल यूज किया जाता है. लेकिन टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबिलिटी ये दो फीचर्स को ऐड करता है और सर्विस को आईपी को देता है, ठीक है. चलिए इसके आगे की हम बात करते हैं. तो हम अगर बात करें सबसे पहले टीसीपी सर्विसेज की, तो कुछ सर्विसेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे. पहली सर्विस तो सिंपल सी है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. लिखा हुआ है लाइक यूडीपी टीसीपी प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पोर्ट नंबर. जैसे हमने यूटीपी में एक टेबल देखी थी, मोर और लेस सिमिलर टेबल आपको थोड़ी सी चेंजेस के साथ यहाँ पे दिखाई जा रही है. ये हमारे कुछ पोर्ट नंबर्स हैं जिनको हम वेल नोन पोर्ट नंबर्स बोलते हैं जो टीसीपी यूज करता है. प्रोटोकॉल लिखे हुए और उन प्रोटोकॉल्स का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है. ये हमें याद नहीं करना है, मतलब रटना थोड़ा पॉसिबल नहीं है. इसको हमें थोड़ा सा समझना है कि अगर पोर्ट नंबर 7 है, प्रोटोकॉल क्या है, उसका इको होगा और कुछ वो उसका डिस्क्रिप्शन है वो क्या काम करेगा इन सेंस में, ठीक है. जैसे सपोज अगर मैं बात करूं एसएमटीपी की, पोर्ट नंबर 25 है, कौन सा प्रोटोकॉल उसको यूज करता है? एसएमटीपी यूज करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. या डीएनएस जो पोर्ट नंबर 53 को यूज करता है. इस तरीके से हमें थोड़ा सा उसको समझना है कि कौन सा पोर्ट नंबर टीसीपी यूज करता है किस प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है. चलिए आगे की जो सर्विस है उसमें आगे चलते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो है वो है स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस. अब स्ट्रीम अब लिखा हुआ है टीसीपी इज अ स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं. हम बात करते हैं थोड़ी सी यूडीपी की. यूडीपी में क्या था? कोई एक प्रोसेस है जो एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? जो एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम है, ठीक है. तो एप्लीकेशन लेयर पे चलने वाली कोई एक प्रोसेस है, कोई एक प्रोग्राम है जिसको हमने बोल दिया प्रोसेस. जब वो कोई मैसेज भेजना चाहती है तो वो क्या करती है? वो यूडीपी को कॉल करती है
और उसको मैसेज हैंडओवर करती है विथ प्रीडिफाइंड बाउंड्रीज। यानी अगर कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस, अ प्रोसेस सेंड मैसेज विथ प्रीडिफाइंड बाउंड्रीज टू यूडीपी फॉर डिलीवरी। ठीक, अब यूडीपी क्या करता है? यूडीपी एड्स इट्स ओन हेडर टू ईच ऑफ दीज मैसेज एंड डिलीवर्स देम टू आईपी फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी इस सीक्वेंस को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहां पे हमारे पास सबसे ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, उसके एप्लीकेशन लेयर के नीचे जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके नीचे हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर। देन हमारे पास है आपकी डेटा लिंक और फिजिकल। ठीक, तो यहां कुछ इस तरीके की बात हो रही है कि जो हमारी 7th लेयर है, या सॉरी जो हमारी 5th लेयर, टीसीपी की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी 5th लेयर है, उस 5th लेयर के ऊपर जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम सबसे पहले बोलते हैं प्रोसेस। ठीक, उस प्रोसेस के पास अगर कोई मैसेज है जो वो भेजना चाहती है, डिलीवर करना चाहती है किसी और प्रोसेस के लिए, तो वो किसको कॉल करती है? यूडीपी को कॉल करती है। कुछ इस तरीके से समझे कि 5th लेयर से मैसेज जो है वो किसके पास आया? 4th लेयर पे आया, जिसको हमने बोला ट्रांसपोर्ट लेयर, और उस केस में हमने यूज किया यूडीपी को। ठीक, तो क्या है? मैसेज आपका यूडीपी को कॉल करेगा। यूडीपी को किसके लिए कॉल किया? डिलीवरी के लिए हमने कॉल किया। ठीक, अब यूडीपी क्या काम करेगा? 4th लेयर पे यूडीपी उस ऊपर से आए हुए मैसेज को, जो कि एप्लीकेशन लेयर से आए हुए मैसेज के साथ अपना एक हेडर जो है वो अटैच करता है, और अपनी नीचे वाली लेयर जो कि क्या है? नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, उसको पास कर देता है फॉर ट्रांसमिशन। यानी 5th लेयर जो है उसने किससे कम्युनिकेट किया? आपकी 4th लेयर से। 5th कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, जिसने कम्युनिकेट किया आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से, और ट्रांसपोर्ट लेयर ने कम्युनिकेट किया आपकी नेटवर्क लेयर से। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक, अब जो हमारा मैसेज आया है उस मैसेज को हम जनरली बोलते हैं यूजर डेटाग्राम। क्या बोलते हैं? यूजर डेटाग्राम। ईच मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड यूजर डेटाग्राम। प्रोसेस से आने वाले मैसेज को हम जनरली क्या बोलते हैं? यूजर डेटाग्राम। एंड बिकम इवेंचुअली वन आईपी डेटाग्राम। अब जो ऊपर से मैसेज आया है, एप्लीकेशन लेयर से जो मैसेज आया उसको मैंने बोला यूजर डेटाग्राम, और वो यूजर डेटाग्राम किस में चला जाएगा? आपके, चूंकि हमने नेटवर्क लेयर से बात की है कम्युनिकेट कराने के लिए, इसलिए यूजर डेटाग्राम के करस्पॉन्ड यूजर डेटाग्राम किस में चला जाएगा? आपके आईपी डेटाग्राम में। यूजर डेटाग्राम किससे एसोसिएट हो जाएगा? आपके आईपी डेटाग्राम से एसोसिएट हो जाएगा। और इस केस में नाइदर आईपी नॉर यूडीपी रिकॉग्नाइज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाग्राम्स। और इस केस में चाहे आईपी हो चाहे यूडीपी हो, दो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज आईपी, इन यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों किसी तरह के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसको अगर हम समराइज करें तो कहने का मतलब यह है कि 5th लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर के पास कोई मैसेज है, इसको वो भेजना चाहता है, वो 4th लेयर से कम्युनिकेट करता है, 4th लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। और अगर यूडीपी का हमने यूज किया है तो वो मैसेज किसको पास कर दिया जाएगा? यूडीपी को पास कर दिया जाएगा। उस मैसेज के साथ यूडीपी अपना एक हेडर लगाएगा और नेटवर्क लेयर को पास कर देगा। यानी कि किसको पास कर देगा? बेसिकली आईपी को पास कर देगा, और फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। और उसका पर्पस क्या रहेगा? ट्रांसमिशन का। ठीक है, यानी इस पूरे केस में इन डेटाग्राम्स के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप को ना तो आईपी डिफाइन करता है, और ना आईपी रिकॉग्नाइज करता है, ना यूडीपी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं टीसीपी की। टीसीपी ने क्या किया? चूंकि टीसीपी क्या है? स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होने का मतलब यह है कि जो आपकी सेंडिंग प्रोसेस है वो रिसीविंग प्रोसेस को स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में आपके डेटा को देगी। यानी जो भी डेटा जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम जाएगा। ठीक है, यानी कि टीसीपी अलाउज द सेंडिंग प्रोसेस टू डिलीवर डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंड अलाउ रिसीविंग प्रोसेस टू ऑब्टेन डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। यानी टीसीपी सेंडिंग प्रोसेस को अलाउ करता है कि वो स्ट्रीम ऑफ
बाइट्स के टर्म्स में आपके मैसेज को भेज सके, और रिसीविंग को अलाउ करता है कोई स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के टर्म्स में उसको रिसीव कर सके। ठीक है, यानी एक के पीछे एक आपकी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स यानी ट्रेन टाइप की चलती है। बेसिकली होता क्या है, टीसीपी क्रिएट्स एन एनवायरमेंट इन विच द टू प्रोसेसेस seems to be connected by imaginary tube that carries their data across the internet. यानी in case of TCP, sending process और रिसीविंग प्रोसेस के बीच में एक इमेजिनरी चैनल बन जाता है, जिसको हम जनरली बोल रहे हैं इमेजिनरी ट्यूब जैसा बन जाता है, यानी जो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी यहां से जो कुछ भी आएगा वो इसको फॉलो करते हुए, इस ट्यूब को फॉलो करते हुए कहां जाएगा, रिसीविंग प्रोसेस की तरफ जाएगा। ठीक है, द सेंडिंग प्रोसेस प्रोड्यूस, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट्स टू द सेंडिंग प्रोसेस प्रोड्यूस द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंड द रिसीविंग प्रोसेस कंज्यूम्स मतलब रीड्स फ्रॉम देम। ठीक है, यानी सेंडिंग प्रोसेस और रिसीविंग प्रोसेस के बीच में एक इमेजिनरी ट्यूब हमने बना दी है। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि रियलिटी में ऐसी कोई एग्जिस्टेंस हमारी नहीं होगी। ठीक है, इमेजिनरी है, एक ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, एक वर्चुअल है, एक चैनल है सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस के बीच में, जिसके अंदर से आपकी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, एक के पीछे एक आपकी बाइट्स सेंडिंग प्रोसेस से रिसीविंग प्रोसेस की तरफ जाती हैं। यानी जो सर्विस है वो है स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, यानी जो आपका डेटा जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ बाइट जाएगा। अगली बात कर लेते हैं बफर्स की। देखिए, एक समझने वाली बात है कि जो आपकी सेंडिंग प्रोसेस है और जो रिसीविंग प्रोसेस है मे नॉट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम डेटा एट द सेम स्पीड, दैट्स व्हाई वी नीड सम बफर स्टोरेज। यानी जो सेंडर की स्पीड है, जो रिसीविंग की स्पीड है, सेंडिंग प्रोसेस की जो स्पीड है और रिसीविंग प्रोसेस की जो स्पीड है, हो सकता वो अलग अलग हो। आइडियल केस होगा कि सेम है। अगर ऐसा कोई केस है, या जनरली जो रियलिस्टिक केस होते हैं उनमें कोई जरूरी नहीं है कि जो सेंडिंग स्पीड है और जो रिसीविंग स्पीड है, यानी सेंडिंग को सेंड करने की स्पीड और रिसीविंग के रिसीव करने की स्पीड जो है वो सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ बफर होने चाहिए। बफर इसलिए होने चाहिए जो टेम्परेरी स्टोरेज करके रख पाए चीजों को, इसलिए हम क्या करते हैं, टीसीपी नीड्स बफर फॉर स्टोरेज। ठीक, अब एक तरीका जो है, देयर आर टू बफर्स, द सेंडिंग बफर एंड द रिसीविंग बफर, वन फॉर ईच डायरेक्शन। यानी यहां पे सेंडर साइड के पास भी एक बफर है और एक रिसीवर साइड के पास भी बफर है। और बफर बेसिकली हम इंप्लीमेंट करते हैं, वन वे टू इंप्लीमेंट टू इज इट टू यूज अ सर्कुलर एरे। ठीक है, हम एक 1 बाइट की सर्कुलर एरे यूज कर लेते हैं, और भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है सर्कुलर एरे का, जिसको यूज करके हम, चूंकि ये पूरी कहानी जो हम समझ रहे हैं ये बेस है सॉफ्टवेयर पे, ये प्रोग्रामिंग बेस है, हमें ये सारी चीजें थ्रू प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करनी है। इसलिए जब मैं बात करता हूं बफर इंप्लीमेंटेशन की इन टर्म्स ऑफ टीसीपी, तो हमारा जो एक टारगेटेड एरिया है, एक टारगेट मेथोडोलॉजी है, वो एक सर्कुलर एरे हो सकती है। ठीक है, तो हम सर्कुलर एरे की हेल्प से बफर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। एक बफर आपका सेंडिंग बफर होगा और एक बफर आपका रिसीविंग बफर होगा। ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक सेंडिंग प्रोसेस, एक रिसीविंग प्रोसेस है। ठीक है, एक बफर है, चूंकि सर्कुलर एरे इसलिए हम एक सर्कुलर बफर बनाया हुआ है। एक स्ट्रीम ऑफ बाइट से वो पाइप है, वो ट्यूब है जो हमने अभी इसके पहले डायग्राम में देखा था। ठीक है, और एक रिसीविंग साइड पे, और ये पूरा हमारा क्या है, टीसीपी यहां पे लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर पहले सेंडिंग साइड की बात कर लें और इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो भी 3 कलर दिख रहे होंगे। एक तो पूरा व्हाइट कलर दिख रहा है, ये वाला, एक ग्रे कलर दिख रहा है, ये वाला, और एक दिख रहा है हमें पिंकिश टाइप का कलर, कलर्ड जिसे हम बोल दें, कलर नाम ना ले, केवल कलर्ड एरिया बोल दें, ये वाला। ठीक, ये 3 जो एरिया हैं ये बेसिकली हमें कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले जो आपका एरिया है, इनको हम जनरली बोलते हैं चैम्बर्स। ये क्या है, चैम्बर्स है, एक एक बाइट के हमारे जनरली ये चैम्बर हैं।
इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने 20 बाइट्स का यूज किया है, यानी जो ये बफर है ये 20 बाइट्स के हैं, यानी एक जो बफर, ये बफर आपको दिख रहा है, ये जो बफर दिख रहा है ये 20 बाइट का है, और एक बाइट का ये एक जो ये चेंबर दिख रहा है 1 बाइट का। ऐसे 20 चेंबर्स आपको मिलेंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 20 बाइट बफर हमारे पास है। सेम केस हमारे पास रिसीविंग एंड पे। पहले सेंडिंग एंड की अगर हम बात करते हैं तो सेंडिंग एंड में एक वाइट है कलर, एक ग्रे कलर हमें दिख रहा है, और एक कलर्ड एरिया जिसे हम पिंक कलर बोलते हैं वो हमें दिख रहा है, और सबके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। पहला व्हाइट कलर जो है ये वाला, ये जो व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर का डिस्क्रिप्शन क्या है? नेक्स्ट बाइट टू राइट। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बाइट टू राइट, इसका मतलब है द एम्प्टी सेक्शन, द एम्प्टी व्हाइट सेक्शन कंटेन्स एम्प्टी चेंबर्स, कंटेन्स एम्प्टी चेंबर्स, यानी ये चेंबर क्या है? एम्प्टी है, दैट कैन बी फिल्ड बाय द सेंडिंग प्रोसेस, यानी ये चेंबर क्या है? अभी खाली है, और इनको कौन भरेगा? सेंडिंग प्रोसेस इनको भरेगी, जिसको हम बोलते हैं जनरली प्रोड्यूसर। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। यानी ये जो बफर साइज आपको दिख रहा है, ये जो बफर है व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये क्या है? खाली है, इनको कौन भरेगा? सेंडिंग प्रोसेस भरेगी, यानी क्या लिखा है? नेक्स्ट बाइट टू राइट, एक एक करके इन बाइट्स में राइट करेगा, यानी कि मैसेज को डालेगा, जो भी है उसके पास वो डालेगा। ठीक। दूसरा है आपका ग्रे एरिया। ठीक, द ग्रे एरिया होल्ड्स बाइट्स दैट हैव बीन सेंट बट नॉट एट एक्नॉलेज्ड, यानी ये जो एरिया है, ये वाला ग्रे वाला एरिया जो है, ये ग्रे एरिया आपको बता रहा है कि ये जो बाइट्स हैं ये हम भेज चुके हैं, लेकिन इनका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमने इसको अभी डिस्कार्ड नहीं किया है, इसको अभी हमने रखा है अपने पास। ठीक है, और इनको कब तक रखा जाएगा? ये रखे जाएंगे, टीसीपी कीप्स दीज बाइट्स इन द बफर अंटिल इट रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट, यानी जब तक कि आपके बफर, इन जो बाइट्स हमने भेजे हैं, जब तक इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक आपका टीसीपी इनको रखेगा, बफर में रखेगा। ठीक। और तीसरा एरिया जो है, जो हमारा क्या है? कलर्ड एरिया है। ये क्या बताता है? द कलर्ड एरिया कंटेन्स बाइट्स टू बी सेंट बाय द सेंडिंग टीसीपी, यानी जो सेंडिंग टीसीपी है ये इन बाइट्स को क्या करेगा? भेजेगा। ये रेडी टू सेंड वाली कहानी है। यहां पे ये जो बाइट्स हैं ये अभी भेजे नहीं गए, इनको एक एक करके भेजा जाएगा। कौन भेजेगा? टीसीपी हमारा भेजेगा। अब एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो ये ग्रे एरिया वाले हैं, जब इनका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, ठीक है, जब इनका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा ये कर दिए जाएंगे रिसाइकल, यानी क्या हो जाएंगे? ये वापस इस व्हाइट वाले एरिया में जुड़ जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे? रेडी टू फिल हो जाएंगे। यानी कि आफ्टर द बाइट्स इन ग्रे चैम्बर्स आर एक्नॉलेज्ड, the chambers are recycled and available for use by the sending process. That's why we are using circular array. यानी जैसे ही ये आपका इनका एक्नॉलेजमेंट आया, ये क्या हो जाएंगे? एम्प्टी होते जाएंगे, और एम्प्टी वाली लिस्ट में आपके जुड़ते जाएंगे। ठीक, ये तो कहानी है आपके सेंडर साइड की। बात कर लेते हैं रिसीविंग एंड की। रिसीविंग एंड पे बिल्कुल सिंपलर कहानी है, ज्यादा सिंपल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कैसे समझ लें। यहां पे हमारे पास दो एरिया है, एक ये एरिया आपको दिख रहा है जो व्हाइट एरिया, और एक आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है, और दोनों के अपने डिस्क्रिप्शन है, दोनों के अपने डिस्क्रिप्शन है। व्हाइट एरिया क्या बता रहा है? द व्हाइट एरिया कंटेन्स एम्प्टी चैम्बर्स टू बी फिल्ड बाई बाइट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क, यानी यहां थोड़ी सी कहानी अलग है। यहां जो व्हाइट चैम्बर्स हैं इनको कौन फिल करेगा? इनको जो मैसेज की स्ट्रीम्स आ रही है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जो आ रही हैं, वो एक एक करके व्हाइट एरिया में फिल होती जाएंगी। ध्यान से सुनना, यहां व्हाइट में कौन डाल रहा था? सेंडिंग प्रोसेस डाल रही थी। यहां व्हाइट में कौन डाल रहा है? द व्हाइट एरिया कंटेन्स एम्प्टी चैम्बर, यानी ये चैम्बर्स क्या है? एम्प्टी हैं,
टू बी फिल्ड बाय द बाइट रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क। यानी इन चेंबर्स को कौन भरेगा? इन चेंबर्स वो बाइट के द्वारा भरे जाएंगे जो नेटवर्क से रिसीव होंगे। और कलर सेक्शन क्या बताता है? द कलर्ड सेक्शन कंटेन्स रिसीव्ड बाइट्स। अब इनमें क्या है? इनमें ऑलरेडी नेटवर्क से जो बाइट्स है जो इनमें हैं, इनमें आ गए, ठीक है, दैट कैन बी रीड बाय द रिसीविंग प्रोसेस। यानी जो कलर्ड एरिया है इसमें हमारे पास ऑलरेडी आपके क्या आ चुके हैं? बाइट्स आ चुके हैं जो कि रिसीविंग प्रोसेस के द्वारा पढ़े जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा? when white is read by the receiving process the chamber is recycled and added to the pool of empty chamber। यानी कि जब ये बाइट्स जो हमारे पास रिसीव हो गए हैं, जब इन बाइट्स को, इन चेंबर्स को क्या कर लेगा? रिसीविंग प्रोसेस पढ़ लेगी, यानी इनमें जो कुछ भी लिखा है उसको यूज कर लेगी, तो ये क्या कर दिए जाएंगे? रिसाइकल कर दिए जाएंगे। यानी ये किस में जुड़ जाएंगे? इन एम्प्टी चेंबर की पूल में जुड़ जाएंगे, जो क्या करेंगे? नेटवर्क के द्वारा आने वाले बाइट्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है सेंडिंग और रिसीविंग बफर्स की। तो पहली सर्विस जो हमने डिस्कस की थी वो सिंपल थी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की सर्विस थी। दूसरी सर्विस थी आपकी स्ट्रीम डिलीवरी की, और तीसरी सर्विस है आपकी सेंडिंग और रिसीविंग बफर्स की। क्यों बफर यूज करें? क्योंकि स्पीड मिसमैच हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि दोनों सेम स्पीड पे काम करें, तो हमें टेम्परेरी स्टोरेज के लिए कुछ बफर्स यूज करना पड़ते हैं। जनरली बफर क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, उसका एडवांटेज हमने देख ही लिया है। ठीक, दो बफर, एक सेंडिंग बफर, एक रिसीविंग बफर है। सेंडिंग बफर में 3 एरिया है, जो भी अवेलेबल चेंबर्स हैं उनको हमने 3 एरिया में डिवाइड किया, एक व्हाइट में, एक कलर ग्रे में और एक पिंक में, ये जिसको हम कलर एरिया बोलते हैं। ये जितनी चीजें हम समझ रहे हैं ये बेसिकली वर्चुअल हैं, ठीक है, ये मैकेनिज्म हम समझ रहे हैं कि ऐसा होता है, ये एक्चुअल प्रोसेस है जैसी होती है। ये कलर बफर, ये जितनी चीजें हैं जिसमें स्पेशली जो मैं यूज कर रहा हूं कलर का, या जो कलर मैकेनिज्म है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किया है। ये सारी कहानियां विद द हेल्प ऑफ कोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यही पूरी जो कहानी है वो यहाँ लिखी हुई है कि एट द सेंडिंग साइड बफर एज 3 चैम्बर्स, व्हाइट सेक्शन क्या करता है, ग्रे सेक्शन क्या करता है, कलर्ड सेक्शन में क्या होता है, ठीक है। रिसीविंग एंड की कहानी क्या है, रिसीवर कैसे काम करता है, और पूरी कहानी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे पूरा वर्ड टू वर्ड आपका लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली सर्विस जो है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक। बफर के बाद अब आया क्या आपका? सेगमेंट। अब हमने बोला साहब सेगमेंट क्या है? एट ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी ग्रुप नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू अ पैकेट कॉल सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर, आप देखिए समझना, काम किसको एक्चुअल में करना है? आईपी को। किसको करना है? आईपी, इंटरनेट लेयर या इंटरनेट प्रोटोकॉल को एक्चुअल काम करना है लेके जाने का, ठीक है। तो क्या है? आईपी लेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टीसीपी नीड्स टू सेंड डेटा इन पैकेट्स नॉट एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। हमने बोला सर कैसे जाएगा? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में तो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन लेके जाने वाला कौन है? लेके जाने वाली है आपकी थर्ड लेयर, दैट इज इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर, जिसपे काम किसका है? आईपी का। और आईपी कैसे लेके जाता है? आईपी लेके जाता है इन टर्म्स ऑफ पैकेट, यानी जो डेटा यूनिट नेटवर्क लेयर की है वो क्या है? पैकेट है। वो क्या है? पैकेट है, ठीक। तो अब हमें पूरी कहानी थोड़ी सी उस हिसाब से समझनी पड़ेगी जिस हिसाब से हमें भेजना है, ठीक। अब कैसे होगा ये? एट ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी ग्रुप्स अ नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू अ पैकेट कॉल सेगमेंट। टीसीपी क्या करता है? जो भी नंबर ऑफ बाइट्स है उनके ग्रुप बनाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और हर सेगमेंट के साथ एक हेडर लगा दिया जाता है फॉर कंट्रोल पर्पस, और उस हेडर को हम बोलते हैं सेगमेंट हेडर, ठीक है। टीसीपी एड्स अ हेडर टू ईच सेगमेंट फॉर कंट्रोल पर्पस एंड डिलीवर द सेगमेंट टू द आईपी लेयर फॉर ट्रांसमिशन। यानी इतना काम करने के बाद वो सेगमेंट को किसको हैंडओवर कर देता है? आईपी लेयर को हैंडओवर कर देता है, जो उसको भेजने का काम करती है। द सेगमेंट्स आर इनकैप्सुलेटेड इन आईपी डेटाग्राम एंड ट्रांसमिटेड।
अब जो सेगमेंट फोर्थ लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट आया है वो किस में चला जाएगा, किस में इनकैप्सुलेट हो जाएगा, आईपी डेटाग्राम में। क्योंकि आईपी क्या है, आईपी डेटाग्राम क्या है, वो यूनिट है जो नेटवर्क लेयर यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको यूज करता है, बोले सर ट्रांसपोर्ट लेयर तो यूज करता है आपके सेगमेंट को, ऐसे मान के चलते हैं। सेगमेंट तो ट्रांसपोर्ट लेयर की यूनिट है, वो कहां आई, नीचे आई, नेटवर्क लेयर पे आई, इंटरनेट लेयर पे आई भेजे जाने के लिए। तो अब वो सेगमेंट किस में इनकैप्सुलेट हो जाएगा, आपके आईपी डेटाग्राम में। यानी जो नेटवर्क लेयर की यूनिट है उस नेटवर्क लेयर की यूनिट में आपका सेगमेंट इनकैप्सुलेट होगा और ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो जाएगा, भेजा जाएगा ट्रांसमिशन के लिए। और ये पूरी प्रोसेस है, दिस एंटायर ऑपरेशन इज ट्रांसपेरेंट टू द रिसीविंग प्रोसेस। और ये पूरा ऑपरेशन जो है ट्रांसपेरेंट होता है रिसीविंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, इतना समझ में आए। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, बफर्स को समझा, बफर के बाद हमने क्या किया, सेगमेंट किया। सेगमेंट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आईपी लेयर एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है टीसीपी के लिए। टीसीपी खुद नहीं भेज रहा, टीसीपी यूज कर रहा है आईपी को फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। और आईपी किसको यूज करता है, आईपी में कैसे डेटा जाता है इन टर्म्स ऑफ पैकेट, स्ट्रीम ऑफ बाइट तो जाते नहीं है। तो हमने क्या किया, टीसीपी क्या करता है, टीसीपी ग्रुप अ नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू अ पैकेट। टीसीपी ने क्या किया, नंबर ऑफ बाइट्स का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। उसको हमने क्या बोला, उसको हम एक ग्रुप को किस में डाल दिया, पैकेट बना, उसका एक पैकेट बना दिया और उस पैकेट को हमने बोल दिया सेगमेंट। और सेगमेंट के साथ लगा दिया हमने एक हेडर। ठीक है, और वो सेगमेंट और हेडर पूरा का पूरा इनकैप्सुलेट हो गया आपके आईपी डेटाग्राम में और ट्रांसमिट कर दिया गया। ये कुछ आपका जो डायग्राम है इसको समझें अगर हम, तो सेंडिंग प्रोसेस है, रिसीविंग प्रोसेस है। सेंडिंग प्रोसेस के पास भी बफर, वही कहानी है बफर की जो हमारी चलती आ रही है। हमने क्या किया, जो ये कलर्ड सेक्शन है इनको क्या किया, ग्रुप बनाया। क्या बनाया मैंने, ग्रुप बनाया और ग्रुप के साथ लगा दिया एक मैंने हेडर। एक सेगमेंट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया। ये पूरे का पूरा एक सेगमेंट जब नीचे जाएगा, ये फोर्थ लेयर पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जब ये पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा, यानी आपकी इंटरनेट या नेटवर्क लेयर पे जाएगा। तो वहां क्या यूज करते हैं हम, डेटाग्राम को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। यानी ये पूरा सेगमेंट एनकैप्सुलेट हो जाएगा आईपी डेटाग्राम के साथ, यानी एसोसिएट हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा और फिर उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब एक चीज आप देखना, सेगमेंट 1, 2 जो भी हमारे पास सेगमेंट्स हैं इनके कोई फिक्स साइज नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार हमने 5 ही रखे हो, किसी में हमने 3 रखे हैं, किसी में हमने 5 रखे हो सकता है, किसी में 2 रखे हैं, 4 रखे हैं। तो सेगमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ बाइट्स हम डाल रहे हैं इनका कोई फिक्स वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। यानी जो सेगमेंट्स हैं वो सेम साइज के हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी सेगमेंट में हम 5 बाइट डाल रहे हैं, किसी में हम 3 बाइट भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेगमेंट। अगली अगली हम बात करें अगर, तो अगली सर्विस जो है फुल डुप्लेक्स सर्विस। टीसीपी ऑफर्स फुल डुप्लेक्स सर्विस। यानी टीसीपी क्या ऑफर करती है, फुल डुप्लेक्स सर्विस को ऑफर करती है। आफ्टर 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी जो हमारे पास 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम है जब वो बाय टीसीपी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो दे कैन बोथ सेंड एंड रिसीव डेटा। यानी वो दोनों क्या कर सकते हैं, डेटा को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ए टीसीपी देन हैज सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर एंड सेगमेंट मूव इन बोथ डायरेक्शंस। फुल डुप्लेक्स की जो डेफिनेशन है वो है फुली सेटिस्फाई हो रही है। यानी हम सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि जब हमारे 2 एप्लीकेशन प्रोग्राम आपस में जुड़ गए तो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये तो होती है हमारी फुल डुप्लेक्स सर्विस। अब इसके बाद बात आती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी है कि टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को वो प्रोवाइड कराता है। यानी अगर हम इसको समझें, अगर हमारे पास 2 प्रोसेस है, कोई एक प्रोसेस है जो ए साइट पे चल रही है, कोई एक प्रोसेस है जो बी साइट पे चल रही है। ठीक है, और ए प्रोसेस जो है वो बी प्रोसेस तक कुछ डेटा भेजना चाहती है और कुछ डेटा रिसीव करना चाहती है। इस केस में क्या होगा, कुछ स्टेप फॉलो किए जाएंगे। पहला स्टेप जो होता है उसको हम जनरली बोलते हैं द 2 टीसीपीज एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन देम।
यानी दो टीसीपी जो है उनके बीच में क्या हुआ, कनेक्शन को स्टेब्लिश किया जाएगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, डेटा एक्सचेंज किया जाएगा, और तीसरा स्टेप होगा उस कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक, वही चीज हमने यहां पे लिखी है। अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात कर रहे हैं और हमारे पास ए साइड पे एक प्रोसेस है, बी साइड की एक प्रोसेस है, ए साइड की प्रोसेस बी साइड की प्रोसेस को कुछ डेटा भेजना चाहती है और रिसीव करना चाहती है, तो क्या होगा वो यहां पे 3 स्टेप के मैकेनिज्म में हमने एक्सप्लेन किया है। एस टीसीपी इन्फॉर्म्स बी टीसीपी, यानी ए का जो टीसीपी है वो बी के टीसीपी को इन्फॉर्म करेगा एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम बी टीसीपी। यानी ऐसे समझ लें, ए का जो टीसीपी है वो बी के टीसीपी को कुछ किसी टर्म्स में, किसी मीनिंग से, किसी बाई सम मीन्स एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और उस रिक्वेस्ट के एवज में जो आपका बी का टीसीपी है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, यानी हमारा ए का टीसीपी बी से क्या लेगा, अप्रूवल लेगा। अगर अप्रूवल आ गया, अप्रूवल पॉजिटिव आ गया, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ए का टीसीपी जो है वो बी के टीसीपी को, एस टीसीपी एंड बीस टीसीपी एक्सचेंज डेटा इन बोथ डायरेक्शन। यानी एक बार कनेक्शन होने के बाद दोनों डायरेक्शंस में डेटा को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, आफ्टर बोथ प्रोसेस हैव नो डेटा लेफ्ट टू सेंड एंड द बफर्स आर एम्प्टी, टू टीसीपीज डिस्ट्रॉय देयर बफर्स। यानी उस केस में क्या होगा, आपकी जो कनेक्शंस हैं वो खत्म कर दे। अगर दोनों टीसीपी के पास कुछ भेजने के लिए नहीं बचता है और उनके बफर्स क्या है, खाली है, तो वो अपने बफर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने का मतलब है वो कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब यहां एक चीज समझने वाली है, नोट दैट दिस इज अ वर्चुअल कनेक्शन, नॉट अ फिजिकल कनेक्शन। यहां पे जो कनेक्शन है वो क्या है, वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है। टीसीपी सेगमेंट इज एनकैप्सुलेटेड इन आईपी डेटाग्राम, यही हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि टीसीपी का जो सेगमेंट है वो किस में एनकैप्सुलेट होता है, आईपी डेटाग्राम में एनकैप्सुलेट होगा, एंड कैन बी सेंट आउट ऑफ ऑर्डर और लॉस्ट और करप्टेड। और उसके बाद वो आउट ऑफ ऑर्डर भी जा सकता है, लॉस भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है, और हमें उसको हो सकता है बाद में रिसेंट भी करना पड़े। ईच में यूज डिफरेंट पाथ टू रीच डेस्टिनेशन। दूसरी चीज क्या है, इनमें से कोई भी पाथ को वो सिलेक्ट कर सकता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, वही हम बात कर रहे हैं कि जो हमने बोला ना कि कनेक्शन ओरिएंटेड एक कनेक्शन बनेगा, वो कनेक्शन क्या होगा, वर्चुअल कनेक्शन होगा, किसी तरह का फिजिकल कनेक्शन यहां पे नहीं होगा। ये हमारे समझने का पर्पज है, ये हमारे बताने का पर्पज है। अगली बात हम करते हैं रिलायबल सर्विस की। टीसीपी यूजेस द एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म टू चेक सेफ एंड साउंड अराइवल ऑफ अ डेटा। यानी कि टीसीपी चूंकि रिलायबल है, इसलिए हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म है, एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म है। रिलायबिलिटी को हम कैसे ऑफर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सम एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म। हमने देखा था यूडीपी के केस में किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको अनरिलायबल बोल रहे थे। बट इन केस ऑफ टीसीपी वी हैव सर्टेन मैकेनिज्म कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म फॉर चेकिंग सेफ एंड साउंड अराइवल ऑफ अ डेटा। यानी हमारा डेटा सेफ और साउंड पहुंच गया है, उसके कंफर्मेशन के लिए वी हैव सम मैकेनिज्म, एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू हम रिलायबल सर्विस को इंप्लीमेंट करते हैं या यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर सम सर्विसेज। अगली बार हम मूव करते हैं, अगली जो हमारी टॉपिक है वो है फीचर्स की। अभी हम